तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा आइटम के बारे में, जो कि हमारा रिलेटेड रहेगा फॉर्म वर्क से, यानी कि शटरिंग वाले काम से। ठीक है, शटरिंग का काम जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे करवा रहे होते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारा ऐसा काम करवा देते हैं जिसका हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता था, लेकिन हम लोग को नॉलेज ही नहीं है कि कहां पे हम लोग क्लेम करें एक्स्ट्रा आइटम के लिए और कहां पे ना करें। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्टर में होते हुए वो एक्स्ट्रा काम कर देते हैं, पैसा भी उसका हम लोग क्लाइंट से लेना भूल जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आइटम है वो कब कब कंसीडर आप कर सकते हो एज पर सीपीडब्ल्यूडी, एज पर आईएस कोड, जो हमारा फॉर्मवर्क का आईएस कोड है 1200 पार्ट 5, उसके हिसाब से उसमें हम लोग क्या क्या चीज कंसीडर कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको जनरल वे में आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आप लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लर्निंग है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लो, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे। तो सभी चीज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाके वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन के क्वेरी को वहां से रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या एक्स्ट्रा आइटम है जिसके लिए आपको क्लाइंट एक्स्ट्रा पे करने पर मजबूर हो जाता है अगर आप उनके बीओक्यू को अच्छे से पढ़ते हैं और समझ लेते हैं वो चीजों को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो एक्स्ट्रा आइटम किस काम में? फॉर्मवर्क में, यानी कि शटरिंग में। तो ये जो एक्स्ट्रा आइटम होती है, इसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले स्टडी करना होता है बीओक्यू। बीओक्यू तो आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। बीओक्यू ये बहुत फेमस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें काम के बारे में एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि जो काम आपको करवानी है उसमें आपको क्या क्या काम करना है, हर एक चीज वहां पे मेंशन होगा। ठीक है, तो बीओक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बिल ऑफ क्वांटिटीज है। एक टाइप का ऐसा बिल, एक टाइप का ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको सभी काम के क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, क्वांटिटी प्रेजेंट रहता है, साथ में उसका जो वर्क ऑफ नेचर है, वर्क ऑफ डिस्क्रिप्शन है, वो पूरा क्लियर रहता है। मतलब अगर मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं तो देख लो, यहाँ पे आपका सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क डिस्क्रिप्शन रहेगा, वर्क डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका यहाँ पे यूओएम यानी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो काम रहेगा उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वो रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा, जो काम आपको करवानी है वो कितना स्क्वायर फीट, कितना स्क्वायर मीटर, वो क्वांटिटी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद आपका यहाँ पे रेट रहता है, मतलब जो काम करोगे उसका रेट कितना है पर स्क्वायर फीट करके, पर मीटर स्क्वायर करके, उस हिसाब से यहाँ पे रेट रहेगा। यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड बीओक्यू का जो फॉर्मेट है वो है। और इधर में आपका कुछ रिमार्क्स है, अगर कुछ स्पेशल कुछ मेंशन करना है तो वो चीज यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल फॉर्मेट है। स्पेशल फॉर्मेट बोले तो मतलब जनरल फॉर्मेट है आपका। ठीक है, मतलब कोई भी बीओक्यू हो, इतना तो उसमें रहना ही रहना है। अब इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो अलग बात है, लेकिन इतना तो आपको उसमें मिलेगा ही। अब हम लोग जो एक्स्ट्रा आइटम होता है वो कहां से पकड़ेंगे? तो कहां से पकड़ेंगे? उसको पकड़ने के लिए वर्क डिस्क्रिप्शन जो है, इसको आपको अच्छे से क्या करना है? रीड करना है। अगर ये रीड अच्छे से कर लिए तो आप वहां पे पकड़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस वर्क डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जो भी काम वाटरप्रूफिंग करवा रहे हो, फॉर्मवर्क करवा रहे हो, शटरिंग करवा रहे हो, कंक्रीटिंग करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, उसका यहाँ पे एकदम डिटेल हिस्ट्री लिखा रहता है कि हमारा अगर नोजल ग्राउटिंग करना है तो इतना नंबर करना है, इतना इंची का करना है, इतना प्रेशर के साथ करना है। इस तरीके से हर चीज मेंशन रहता है। फॉर्मवर्क करवानी है तो इतने हाइट तक करवा सकते हैं, उसका नेचर क्या है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्या है क्या नहीं, सब चीज मेंशन रहेगा। हर चीज का थिकनेस वगैरह जो भी काम करवा रहे हैं वो सब चीज मेंशन रहेगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं शटरिंग को बारे में। तो ये शटरिंग है हमारा। ठीक है, शटरिंग बोलो या आप फॉर्मवर्क बोल लो। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पकड़ सकते हैं वो क्या है? देखो, नंबर 1, हमारा जो कॉलम का शेप होता है वो कैसा होता है? मेरा स्क्वायर हो गया, जनरल में बात कर रहा हूं, वहां पे स्क्वायर, रेक्टेंगल और एक सर्कल। ठीक है, तो देखो जनरली जो बीओक्यू बनाते हैं ना, अगर वो बीओक्यू बनाया है और उसमें एक कॉलम का शेप मेंशन नहीं किया है, साइज जस्ट मेंशन कर दिया है, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, और
काम करवाते वक्त वो क्या कर रहा है कि आपसे स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का कास्टिंग नहीं करवा रहा है, आपसे जो फॉर्मवर्क करवा रहा है कॉलम कास्टिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, वो करवा रहा है सर्कुलर। सर्कुलर, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। ये छोटा छोटा चीज है जो आमतौर पे आपको सर्कुलर कॉलम हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में आ गया एक दो काम ऐसा जिसमें आपको सर्कुलर कॉलम करना पड़ रहा है। तो आपके बीओक्यू में स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि वो आपसे काम सर्कुलर वाला करवा रहा है। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए जो रेट यहां पे दिया हुआ था, आप वो रेट छोड़ के आप एक्स्ट्रा आइटम में उसको कंसीडर करवा सकते हो, अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसा मांग सकते हो उस सर्कल के लिए, ठीक है, वो सर्कुलर फॉर्मवर्क के लिए। क्लियर हो गया? अगर मेंशन नहीं है यहां पे तो ये गलती अक्सर होती है, इसलिए आप ये वर्क डिस्क्रिप्शन को बीओक्यू में अच्छे से पढ़िएगा। कहीं भी अगर सर्कुलर या डाया मेंशन नहीं दिया हुआ है तो आप समझ जाइए आपके हाथ में वहां पे एक कुछ आ चुका है जिससे आप एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हो अपने क्लाइंट से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जरूर देखना है सर्कल वाला, ये गलती होती है अक्सर, इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाया हूं, ठीक है। नंबर 2 वाला पॉइंट, हम लोग को जब फॉर्मवर्क करवाया जा रहा होता है, शटरिंग करवाई जा रही होती है, तो जो जनरल हाइट होती है ना, पता है एज पर सीपीडब्ल्यू कितना होता है? एज पर सीपीडब्ल्यूडी जो जनरल हाइट होती है ना वो 3.6 मीटर की होती है। तो अगर वर्क डिस्क्रिप्शन में काम करवाते वक्त फॉर्म वर्क के लिए क्या है कि यहाँ पे एनी हाइट मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एनी हाइट मेंशन कर दिया गया है। अगर एनी हाइट मेंशन कर दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही एनी हाइट मेंशन है। लेकिन अगर हाइट मेंशन किया हुआ रहता है 10 फीट, 12 फीट, 13 फीट या मान लो 4 मीटर, 5 मीटर ऐसे, तो अगर हाइट गलती से भी उसको मेंशन कर दिया तो 3.6 मीटर तक अगर वो हाइट है तो आप एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर पाओगे, ये सीपीडब्ल्यूडी बोलता है। लेकिन अगर 3.6 से ज्यादा है, 3.7, 3.8, 3.9, 4 मीटर, अगर इतने हाइट का काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा जो ये है क्लेम वो आप कर सकते हो। समझ में आ गया? जो फ्लोर की हाइट होती है ना, जनरली जो फ्लोर की जो जनरली हाइट है 3.6 मीटर हाइट तक की जो फॉर्मवर्क है उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके ऊपर में अगर एक्स्ट्रा क्लेम हो रहा है, मतलब ये मान लो आपका और यहाँ पे टोटल हाइट मिला के यहाँ पे आ गया 4 मीटर तक, तो ये जो एक्स्ट्रा काम आप किए ना, इस एक्स्ट्रा काम के लिए आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर हो गया? इस एक्स्ट्रा काम के लिए आप क्लेम कर सकते हो अपने क्लाइंट से। तो ये 2 पॉइंट है। और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है कि तीसरा वाला पॉइंट वो है आपका स्लैब का थिकनेस, ठीक है, स्लैब थिकनेस। अगर यहाँ पे सेम वर्क वही, अगर वहां पे एनी थिकनेस लिख दिया गया है तब तो आप एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन पता है हमारा जो आईएस कोड है फॉर्मवर्क के लिए, हमारा जो मोड ऑफ मेजरमेंट का जो आईएस कोड है वो कौन सा है? आईएस 1200 का पार्ट 5 जो है वो हमारा फॉर्मवर्क का है, शटरिंग एंड फॉर्मवर्क का। इसमें देखना क्लॉज नंबर आप चेक करोगे 5.1 का पार्ट बी, इसमें लिखा हुआ है आपका अगर आपका स्लैब थिकनेस 200 mm से ज्यादा का है, 200 mm तक आप एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन 200 mm से अगर ज्यादा है 200 mm एक बार रखा गया है, इससे अगर ज्यादा है ना तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो अपने क्लाइंट से। या आईएस कोड में अगर आप जाओगे आईएस कोड 1200 का पार्ट 5 में 5.1.b सब क्लॉज में आप देखोगे 200 mm दिया हुआ है, इससे ज्यादा होगा तो आप क्लेम कर सकते हो अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसे के लिए। ये सब वो तरीका है जिस तरीके से आप बीओक्यू को अच्छे से पढ़ के ये सब चीजें वहां से निकाल सकते हो, और निकालने के बाद आप एक्स्ट्रा पैसा भी मंगा सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए, मतलब अपनी कंपनी के लिए। समझ में आ गया? इसलिए बीओक्यू को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और बीओक्यू बनाना उससे भी बड़ा काम होता है। अगर कुछ छूट गया आपसे और कॉन्ट्रैक्टर साइड में अच्छा इंजीनियर बैठा हुआ है और उसको इस सब बारे में नॉलेज है, तो वो यही सब चीज के लिए बैठा हुआ है, वो यही सब चीज पकड़ने के लिए बैठा हुआ है जो बिलिंग सेक्शन में बैठे हुए होते हैं। इसलिए कोई फ्रेशर को, कोई जो बच्चे आ जाते हैं काम करने के लिए, उन लोग को ये सब काम नहीं दिया जाता। बिल ऑफ क्वांटिटीज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये उसी को दिया जाता है जिसको अच्छे से ये काम पता है। जनरल वे में देखना क्या होता है कि बहुत बार कॉपी पेस्ट होता है। आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, दूसरे कंपनी में जा रहे हो, तो उसी कंपनी का आप उठा के पूरा ले जाओगे और कर दोगे। अगर उस कंपनी में वो सब चीज फॉलो ही नहीं होती है और जिस कंपनी में आप गए हो उसमें बहुत डिटेल में सब चीज फॉलो होता है तो आप फंस जाओगे। इसलिए बीओक्यू को इतना आप छोटा चीज मत समझिए, ये बहुत डिटेल में करने वाला काम है और इसको करने के लिए एक अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आदत डाल लीजिए कि कोई भी कंपनी का अगर बीओक्यू आपको मिलता है तो उसको लेकर स्टडी कीजिए। जितना स्टडी करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो शटरिंग में जनरल ये 3
टाइप्स जो मैं बताया अभी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जनरल वे में देखे जाते हैं, इसलिए इस चीज पे मैंने सोचा कि वीडियो बनाना बनता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है एक लाइक करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो डेली पाना तो हमारे चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।